युवा वैदिक प्रवक्ता श्रद्धेय आचार्य अनुज शास्त्री जी उपस्थित हैं। हम सभी उनसे परिचित हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम सब उनके आभारी रहेंगे इस कार्य के लिए। समय अधिक व्यतीत न करते हुए हम श्रद्धेय श्री चंद्रपाल आर्य जी से निवेदन करेंगे तो ये आचार्य जी को अभिनंदन करें। श्री चंद्रपाल आर्य जी। सभी बच्चे सभागार में उपस्थित सभी आर्य सज्जन सीधे होकर बैठे मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनात्। न अन्यपन्था विद्यते यनात्। ॐ खं ब्रह्मा। सभागार में उपस्थित सभी अग्रज आशीषदाता बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर सी बातें अभी आपके बीच में चल रही थी और एक गीत अभी हमारी बहन रेखा आर्या ने आपके बीच में रखा है और इस गीत को आर्य समाज का कोई भजनोपदेशक ऐसा नहीं है जो इस गीत को न बोलता हो। आर्य समाज का पूरा सिद्धांत ऋषिवर दयानंद की जो बातें इस समाज को प्रेरित करने वाली है वो सब इस गीत में लक्षित होती है और समाज के अंदर बढ़ने वाले पाखंड और अंधविश्वास का विरोध, समाज को एक सही दिशा देने का कार्य, समाज में नव चेतना लाने का कार्य, नौजवानों को सही दिशा में प्रेरित करने का कार्य इस गीत के अंदर प्रस्तुत किया गया है। आज मैं कुछ बातें आपसे विशेष रूप से करना चाहूंगा और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो अच्छी लगेगी उसको लिखते जाएंगे। बंधुओं, एक चीज याद रखिएगा आप कि संसार के अंदर, मैं बार बार ये चीज समाज के अंदर कहता हूं और आप सबसे भी बोलता हूं कि जिस मानव की, जिस मनुष्य की दिशा ठीक हो गई है उसकी दशा सुधर सकती है और जिस मनुष्य की दिशा अलग हो जाती है, गलत हो जाती है, उसकी दशा को बोलो किसी भी स्थिति में सुधारा नहीं जा सकता। आज वर्तमान समाज के अंदर आप दृष्टि डाल करके देखिएगा, जिस वेद का प्रचार प्रसार चारों तरफ होना चाहिए था, जिस सत्य का प्रसार समाज के अंदर होना चाहिए था, उस सत्य की आड़ में आज असत्य का प्रचार समाज के अंदर किया जा रहा है। आज आप विचार करके देखिए महानुभाव, सृष्टि के आदि से लेकर के और आज तक जिस सुख की चाह में ये मानव दौड़ रहा है, मनुष्य दौड़ रहा है, मैं एक चीज आपसे कहकर के आगे बढ़ रहा हूं बंधुओं, आत्मा का जो विषय है, आत्मा जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए आत्मा दौड़ता है, वो आनंद है। और जब तक आत्मा को आनंद प्राप्त नहीं होता, आत्मा स्थिर नहीं होता। और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, इस आनंद की चाह में प्रत्येक जीवात्मा यत्र तत्र दौड़ता रहता है। तो आनंद प्राप्त कैसे होगा, उस आनंद का मार्ग कहां से मिलेगा? तो ऋषियों ने कहा वो मार्ग है वेद। वेद हमें सत्य असत्य का विवेक जगाता है। वेद हमें सही गलत का तरीका बताता है कि ये ग्राह्य है और ये त्याज्य है।
ये छोड़ने योग्य है और ये स्वीकार करने योग्य है। इसको ग्रहण करने से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, और इसको छोड़ देने से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये जो विवेक उत्पन्न करता है, ये विवेक उत्पन्न करने वाला शास्त्र जो है उसका नाम क्या है? बोलो, वेद। और इस वेद शास्त्र के छूट जाने के कारण समाज के अंदर जो पतन हुआ है, जो स्थिति समाज के अंदर उत्पन्न हो रही है, वो आप सब लोगों के सामने है। आज आप समाज में निगाह दौड़ा करके देखना, समाज में दृष्टि दौड़ा करके देखना, जब तक समाज वेद के रास्ते पर चलता रहा, वेद के मार्ग पर चलता रहा, तब तक वेदना से बचता रहा। और जब लोगों ने वेद को ना कहना प्रारंभ किया, तो तभी से क्या बढ़ने लगी लोगों की? वेदना बढ़ने लगी। जब से वेद को नकारना प्रारंभ किया गया, कि पीड़ा बढ़ती चली गई। लोग आनंद तो चाहते थे, लेकिन आनंद वाले शास्त्र से हटते चले गए और लोगों के द्वारा बनाए गए मनगढ़ंत कहानियों को शास्त्र मानना प्रारंभ किया। बंधु, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, और वेद को जाने बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो वेद को कैसे जाने? वेद की वो कौन सी बातें हैं जो समाज में हमको सही दिशा देने का काम करेगी? तो मैं आपसे एक चर्चा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हम वेद वेद कहते हैं, ऐसा वेद में क्या लिखा है जिससे दिशा समाज को मिलती है? आप जरा विचार करके देखिए बंधु, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि समाज के अंदर पूरे वर्ष भर में कितनी ऋतु होती है? क्यों जी, कितनी ऋतु होती है? सीजन्स 6 होती है। सामान्यतया बात करें तो लोग 4 बोल देते हैं, पर 4 नहीं है, कितनी है बोलो? 6। और इन 6 की 6 ऋतुओं में किस तरीके से परमपिता परमात्मा ने अपना ज्ञान उकेर करके रखा है कि प्रत्येक ऋतु के अंदर हम अपना आध्यात्मिक विकास कैसे करें, प्रत्येक ऋतु के अंदर अपना शारीरिक विकास कैसे करें, प्रत्येक ऋतु के अंदर अपना आत्मिक विकास कैसे करें, अर्थात आध्यात्मिक, शारीरिक और आत्मिक विकास से जोड़ करके कैसे प्राप्त होगा। तो वेद के अंदर मुझे कुछ सूत्र मिले, और हमने देखा कि ऋतुओं के साथ में वेदों को कैसे जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। परमपिता परमात्मा ने कैसे हमें समझाने का प्रयास किया है कि किस ऋतु में कौन सा कार्य करना चाहिए, किस ऋतु में कैसे विचरण करना चाहिए। और ये ऋतु कौन सी है? 6 बोलो। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, हेमंत है, और बोलो शिशिर। अब इन 6 की 6 ऋतुओं में आप विचार करके देखो, जब मैं इस बात पर दृष्टि डाल रहा था कि क्या वेदों के अंदर ऋतुओं का वर्णन कैसे है, तो मुझे कुछ सूत्र मिले। और मैंने पढ़ा ऋग्वेद के 7वें मंडल में, आप आज ही घर जाकर के देखना, और जिनके पास में वेद रखे हुए हैं वो वेद में उठा करके देखना। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल का 101 और 102 जो सूक्त है, उस सूक्त का नाम है पर्जन्य सूक्त। और अथर्ववेद में भी 2 सूक्त ऐसे आए हैं जो ऋतुओं पर आधारित हैं, जिनमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वो सूक्त कौन से हैं? एक वृष्टि सूक्त है और एक प्राण सूक्त है। और एक सूक्त को सुन करके और पढ़ करके तो मैं बड़ा गदगद हो गया, जो 7वें मंडल में ही ऋग्वेद के 103वां सूक्त है, जिसको कहा गया मंडूक सूक्त। अब जब मैं इस मंडूक सूक्त को पढ़ रहा था तो उसमें ज्यादा मंत्र नहीं है, मात्र 10 मंत्र है। और इन 10 के 10 मंत्रों में परमपिता परमात्मा ने किस तरीके से वर्षा ऋतु के अंदर समाज के लोगों को क्या निर्देश दिए हैं, समाज के लोगों को कैसे विचरण करना है, समाज के ब्राह्मण वर्ग को कैसे समाज की रक्षा करनी है, और कैसे इस वर्षा ऋतु का उपयोग करना है, ये मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब ऋतु कौन सी चली है? बोलो, वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु का वेद के अंदर क्या वर्णन है, तो इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए मैं उत्तराधिकारी बन जाता हूं कि मैं आपको बताऊं कि वेद के अंदर वर्षा ऋतु में आपको क्या करना चाहिए। क्या ईश्वर ने हमको आदेश दिया है कि इस वर्षा ऋतु का उपयोग कैसे करें? तो जब मैं इस मंडूक सूक्त को पढ़ रहा था तो इसमें 10 मंत्रों में इतने सुंदर तरीके से परमपिता परमात्मा ने हमको आदेश दिया है, और इस मंडूक सूक्त में बताया है कि वर्षा ऋतु में कैसे हम गमन करें, कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार करें, कैसे अपनी विद्या के स्तर को बढ़ाएं। अच्छा बताओ मुझे जरा, मंडूक का अर्थ क्या होता है? मंडूक किसे कहते हैं? मेंढक को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? मेंढक।
तो जब मंडूक का सामान्य अर्थ हम मेंढक लगाते हैं तो कई सारे विदेशी इतिहासकार भी आए इस देश के अंदर, विदेशी संस्कृतियां भी आई इस देश के अंदर। उन्होंने भी वेदों को देखा, वेदों को पढ़ा, वेदों को समझने का प्रयास किया, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि से उन्होंने ऐसे अर्थ लगाने शुरू किए हैं। कैसे अर्थ? उन्होंने कहा कि इन भारतीयों के तो देवता मेंढक है, और देवता मेंढक है तो क्या कहा, ऐसे आक्षेप लगाए और ऐसा उपहास बनाने का प्रयास किया कि क्या करते हैं कि जब सूखा पड़ जाता है, भयंकर सूखे पर कुछ ब्राह्मण लोग तालाब के किनारे बैठ करके टर टर की आवाज करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। विदेशी इतिहासकारों ने, लेकिन सर्वथा नहीं, सभी ने नहीं। कुछ विदेशी इतिहासकार तो इतने अच्छे हैं जिनमें दो व्यक्तियों का मैं नाम ले रहा हूं, एक का नाम है ब्लूफील्ड और एक का नाम है विंटरब्रिथ। इन्होंने थोड़े व्यावहारिक अर्थ किए इस सूक्त के, मंडूक सूक्त का एक व्यावहारिक अर्थ भी किया है। और वो व्यावहारिक अर्थ क्या करते हैं कि जिस समय ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, उस समय मेंढक ऐसे निष्क्रिय पड़े रहते हैं जैसे मौन व्रत धारण किए हुए ब्राह्मण। अर्थात जब ग्रीष्म ऋतु होती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, उस समय मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेंढक तालाबों के किनारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, मेंढक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो विंटरब्रिथ लिखता है, भारतीय साहित्य के इतिहास में पृष्ठ संख्या 80 पर लिख रहा है, और वो कहता है, क्या बोलता है कि ये मेंढक जैसे ग्रीष्म ऋतु में निष्क्रिय पड़े रहते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण भी मौन व्रत धारण कर जब कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। और बड़ी सुंदर बात आगे लिखी कि जैसे वर्षा ऋतु होती है, ऐसे ही सारे मेंढक बोलो बाहर आ जाते हैं और टर टर की ध्वनि निकाल करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे को बुलाते हैं, एक दूसरे को संबोधित करते हैं, और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से सारे मेंढक एकत्रित होकर के टर टर की ध्वनि निकालते हैं, ऐसे ही समाज के लोगों को संकेत देने का कुछ प्रयत्न किया इस मंडूक सूक्त। और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं वर्तमान समय में उस व्यक्तित्व को जिनका नाम महात्मा आर्य मुनि, आप उनका वेद भाष्य पढ़िए। आर्य मुनि जी का बड़ा सुंदर सा वेद भाष्य है, और वो इस मंडूक सूक्त के मंत्रों का 10 के 10 मंत्रों का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए लिखते हैं। मैं सारे मंत्रों को तो यहां नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसमें जो छठा मंत्र है, उस मंत्र का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए वो लिख रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि वेद के पढ़ने से आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको दिशा मिलेगी, आपको सही मार्ग का पता चलेगा। जिन लोगों ने केवल मंडूक का सामान्य अर्थ मेंढक किया है, वहां आर्य मुनि लिखते हैं और वो कहते हैं वेदा नाम मंडितारः इति मंडूकः, अर्थात वेदा नाम मंडितारः, अर्थात जो वेदों का मंडन करने वाले हैं वो क्या है, जल्दी बोलो, वेदों का मंडन करने वाले, वेदों को अद्योपांत पढ़ने वाले। और इस वर्षा ऋतु में निवेदन कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में कह रहे हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु में मेंढक निष्क्रिय पड़े होते हैं और वर्षा ऋतु आ जाने पर सारे टर की ध्वनि निकालते हुए बाहर आ जाते हैं, इसी प्रकार से ऐ विद्वानों, ऐ ब्राह्मणों, ऐ समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों, तुम इस वर्षा ऋतु का सदुपयोग करो और इसमें क्या करो, बोलो, वेदों का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय। और वेदों का कैसा स्वाध्याय करें, तो कह रहे हैं किस तरीके से वेदों का स्वाध्याय करें, तो वेदा नाम मंडितारः, वेदों का मंडन करने के लिए निवेदन किया गया है। जरा विचार करके देखना बंधुओं, आर्य मुनि जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु आती है, अच्छा आप लोग मुझे बताएं वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ भी एक क्रम चलता है, ये श्रावण का महीना है और इसको आर्य समाज में श्रावणी पर्व के नाम से बोलो आयोजित किया जाता है। और श्रावणी पर्व में हम लोग क्या करते हैं, हम वेद प्रचार का कार्य करते हैं, हम अपने विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या दिया, वेद सप्ताह। विचार करके देखिए कब से चला रहा है, कहां से ये सूक्त चला। 7वें मंडल के 101, 102, 103 सूक्त में ये जो दिए पर्जन्य सूक्त
ये मंडूक सूक्त, ये प्राण सूक्त और ये वृष्टि सूक्त, इन सूक्तों से उठाया और कहा कि वर्षा ऋतु का सदुपयोग करना है। इसमें वैदिक विद्वान को बुलाने के पश्चात हम सब परिवार में एकत्रित होकर के, समाज में एकत्रित होकर के, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को बुला करके ऐसे एक समान स्वर में ध्वनि निकाले जैसे वर्षा ऋतु में कौन निकालते हैं? मैंने। हम वेद सप्ताह को आयोजित करें, श्रावणी पर्व में वेदों के विद्वानों को बुला करके सप्ताह आयोजित करें, मंत्रों पर विचार करें, मंत्रणा करें, मंत्रों के देवताओं को जाने, इसका देवता क्या है, मंत्र क्या कहना चाह रहा है और हमको क्या दिशा मंत्र से मिलती है, और समाज में किस तरीके से मंत्र पर हम अपना आचरण ला करके आत्मा का विकास कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न करें। और छठा मंत्र कितनी गहरी बात कह रहा है, क्या बोला? छठे मंत्र में लिखा है ऋग्वेद के अंदर कि गोमायु एक है, अजमायु एक है, पृष्ठिर एक है, हरिता एक है, ईशाम समाना नाम विप्रदाः विपृष्णिः वदन्ति। बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। वो क्या कहते हैं कि ये जितने भी मेंढक हैं जो वर्षा ऋतु में बाहर आते हैं, संकेत करते हैं। और क्या संकेत करते हैं कि कुछ मेंढक तो ऐसे हैं, गोमायु एक है कि गौ के स्वर में, गाय के स्वर में आवाज निकालते हैं, लेकिन दूसरा मेंढक ऐसा भी है, अजम आयु एक, अर्थात अजा के स्वर में आवाज करता है, ध्वनि निकालता है। एक मेंढक गौ के स्वर में ध्वनि निकालता है, दूसरा मेंढक अजा के स्वर में ध्वनि निकालता है। और केवल इतना ही नहीं, बड़ी गजब की बात कहता है, पृष्ठ एक, अर्थात उनके वर्ण भी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न विचित्र वर्ण वाले हैं। हरिता एक है, कुछ हरे रंग के हैं, कुछ अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन इतना कुछ होने के पश्चात भी क्या हुआ? कहते हैं विरूपा, भिन्न भिन्न रूप वाले होने के पश्चात भी समाना नाम विप्रदाः, समान रूप से क्या करते हैं? वाचन बदलता है, एक ही वाणी बोलते हैं, रंग अलग है, आकार अलग है, रूप अलग है, लेकिन सारे एकत्रित होकर के कैसी ध्वनि निकालते हैं? बोलो, एक ध्वनि निकालते हैं। इसलिए ऐ समाज के लोगों, ऐ समाज के लोगों, तुम कितनी जातियों में बट गए हो, ऐ समाज के लोगों कितने मत पंथों में बट गए हो, ऐ समाज के लोगों तुम्हारी ध्वनियां अलग अलग हो गई हैं, तुम अलग अलग समझ आकार भेद वाले बन गए हो, स्वर भेद वाले बन गए हो, लेकिन इस वर्षा ऋतु में सारे क्या हो जाओ? बोलो, एक। इस वर्षा ऋतु में ऐसे एकत्व को धारण कर लो और एकत्व होकर के, एक होकर के सारे वेदों का सहस्वर पाठ करो, वेदों को पढ़ने का प्रयत्न करो, वेदों के मंत्रों को जानने का प्रयत्न करो, इस मंडूक सूक्त को सफल करो, इस वर्षा ऋतु को बोलो सफल। पर आज विचार करके देखना महानुभाव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं समाज के अंदर जो वेदों पर आचरण कर रहे हैं? अरे अगर वेदों पर आचरण किया हुआ था, हाथरस जैसी घटना नहीं होती। आज वर्तमान समय में समाज किस तरफ जा रहा है? हमें वेदों पर आचरण लाना चाहिए था, हमें सत्य विद्या को जानना चाहिए था, सत्य को स्वीकार करना चाहिए था। अरे वेद बार बार चिल्ला करके कहते हैं समाज से, वेदों में तो लिखा हुआ है, क्या लिखा वेदों के अंदर? वेदों में बार बार बताया गया कि न किमिसमात्र न आधारोऽस्ति न यन्मित्रैः सममानेति अनुनम पात्रम निहितं नेतत्पत्तारं भगवा पूर्णं शान्ति। वेद कहता है कि न आधारोऽस्ति, परमात्मा के यहाँ किसी की सिफारिश बोलो नहीं चलती है। जब किसी की सिफारिश परमात्मा के यहाँ नहीं चलती, वेद में स्पष्ट वर्णन किया गया है, स्पष्ट समझाया गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग क्यों कहते हैं कि आओ हमारे पास आकर के सारे पाप माफ करवा लो? अगर वेदों की विद्या लोगों समाज के अंदर प्रचारित की जाती, वेद की सत्य बातें, वेदों के ये शुद्ध समाज के अंदर प्रचारित किए जाते सच्चे अर्थों में, तो हाथरस जैसी घटना घटित न होती। कैसा सभ्य दृश्य सामने देखने को मिलता है, विचार करें। और क्या एक दो लोगों की मृत्यु हुई? आज देखिए, मैं वर्तमान समाज से आपको जोड़कर बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब से ऋषिवर दयानंद गुरुवर विरजानंद के पास से निकले, इसी सत्य को समाज में प्रचारित करने का काम किया है, इसी असत्य और पाखंड को तोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमने ऋषि की बात को माना? क्या समाज के लोगों ने सत्य को स्वीकार किया?
आज समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है, बड़े कष्ट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हाथरस जैसी घटना इस देश के अंदर घटित होती है और एक ऐसा पाखंडी भीड़ इकट्ठी कर 120 लोग मारे जाते हैं और 200 से ज्यादा लोग, ये तो वो स्टैटिस्टिक्स है, वो आंकड़े हैं जो सरकार ने लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और आप विचार करके देखिए कि ऐसी भीड़ इकट्ठी क्यों होती है, वो कौन सा कारण है जहां इतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस भीड़ के पीछे का कारण क्या है, उस कारण को जानने का प्रयत्न करिए। इस भीड़ के पीछे आप जानने का प्रयत्न करिए, ये भीड़ किस तरीके से इकट्ठी की जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ये भीड़ भारत के अंदर इकट्ठी होती हो, ये जितने भी मत हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मजहब है, जितने भी संप्रदाय है, यहाँ सभी मत मजहब संप्रदायों के अंदर ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है और इस भीड़ इकट्ठी होने का एकमात्र कारण है चमत्कार। जिस चमत्कार से दूर हटाने का काम वेद करता है, जिस चमत्कार से आगे बढ़कर के क्रम व्यवस्था, क्रम फल व्यवस्था पर ध्यान लाने का काम वेद करता है, लेकिन लोग क्रम फल व्यवस्था पर ध्यान लाना नहीं चाहते, क्रम फल व्यवस्था को मानना नहीं चाहते, क्रम व्यवस्था से दूर भागते हैं और क्या मानते हैं, खाली बोलो चमत्कार मानते। और उसी चमत्कार के मानने का परिणाम यह हुआ कि हाथरस में भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। और कैसा चमत्कार था? चमत्कार यह था कि गुरु के पद के चरणों की यदि धूल मिल जाएगी तो बहुत सारे चमत्कार उस गुरु से हो सकते हैं। केवल एक गुरु के, एक तथाकथित गुरु के चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए भीड़ दौड़ती है और उस भीड़ को दौड़ते हुए क्या हो जाता है, एक ऐसी ट्रेजेडी, एक ऐसी घटना घटित होती है, 120 लोग मारे जाते हैं। केवल चरणों की धूल का चमत्कार इतना बताया गया, लोगों के अंदर कैसी अविद्या प्रचारित की जा रही है। अरे बंधुओं, विचार करके देखिए लोगों, केवल एक चमत्कार नहीं है, दूसरा और चमत्कार लोगों को बताया जाता था वहां। और क्या कि सूरजपाल नाम के तथाकथित गुरु का एक आश्रम है मैनपुरी में, और उस मैनपुरी आश्रम में कुछ नल लगे हुए हैं और नल से जो पानी निकलता है, उस पानी के लिए ऐसा चमत्कार समाज के अंदर बताया गया कि जो उस नल का पानी पी लेगा उसके असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे, भयंकर महामारी उसकी ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी औषधि की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भयंकर से भयंकर रोग केवल सूरजपाल के द्वारा लगाए गए मैनपुरी में नल के पानी से ही ठीक हो जाएंगे। ये चमत्कार प्रस्तुत किया गया। और केवल असाध्य रोग ही ठीक नहीं होंगे, जो अविवाहित है उनका विवाह हो जाएगा, जो बेरोजगार है उनकी नौकरी लग जाएगी, जिनके घर में क्लेश होता है वो गृह क्लेश दूर हो जाएगा, और इतना ही नहीं, धन की वर्षा भी हो जाएगी केवल मात्र नल का पानी पीने से। अब आप विचार करके देखिए, इस चमत्कार को सुनने के बाद में जो मूर्ख किस्म के लोग हैं वो इन चमत्कारों की तरफ दौड़ते, और उसका परिणाम यह हुआ केवल एक गुरु नहीं है, आज ये समाज अपने जन्म से लेकर के बार बार समाज को सही दिशा देने का काम कर रहा है। आज ये समाज आप लोगों को समझाने का प्रयत्न करता है कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो शरीर धारण नहीं करता। वेद के अंदर बार बार ईश्वर ने समझाने का प्रयत्न किया कि है दुनिया के लोगों, मैं क्या हूं। यजुर्वेद के 8वें मंत्र में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए ईश्वर प्रेरित करते हैं लोगों को, और वो कहते हैं कि स प्रियगा शुक्रम अकायम एवर्णम अस्ना विरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू याता तथ्यतो वर्तान वैदरात शाश्वती भ्य समान। यजुर्वेद का मंत्र बार बार लोगों से कह रहा है कि वो परमपिता परमात्मा, वो बता रहे हैं अपने स्वरूप के बारे में। वेद के अंदर कहते हैं कि मैं अकायम हूं, अर्थात मैं काया से रहित हूं, मैं शरीर से रहित हूं। पर क्यों लोग समझने को तैयार नहीं है? समाज का बौद्धिक वर्ग भी समझने को तैयार नहीं है, जो समाज को दिशा देने का काम करता है। ऐसे लोगों ने सत्य की आड़ में असत्य का सहारा ले लिया है, पाखंड समाज के अंदर पनपता जा रहा है। वेदों का लोग वह नहीं जानते, दर्शनों का सह नहीं जानते, और आज बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं। यही समाज के पतन का कारण बना है। बड़ा भारी कष्ट होता है मुझे, और बड़ा दुख होता है कि वेदों के मंत्रों को हमने समझने का प्रयत्न नहीं किया। ईश्वर खुद कह रहे हैं मैं अकायम हूं, मेरा शरीर नहीं है, लेकिन लोग फिर भी कह रहे हैं कि आज सूरजपाल के रूप में भगवान आ गए, कोई कहता है राम रहीम के रूप में भगवान आ गए, कोई कहता है निरंकारी के रूप में भगवान आ गए,
कोई कहता है साईं बाबा के रूप में भगवान आ गए, कोई कहता है बागेश्वर धाम के रूप में भगवान आ गए, कोई कहता है कि करौली बाबा के रूप में भगवान आ गए हैं, कोई कहता है डुमरी के रूप में भगवान आ गए हैं। जाने कितने सारे ईश्वर पृथ्वी पर आ गए हैं। ये कैसी घोर विद्या है, लोग इसको बाहर निकालने का काम आगे समाज कर रहा है। इतनी घोर विद्या से समाज ग्रसित हो रहा है और कैसे भेड़ चाल की तरह समाज को चलाया जा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए समाज को प्रयोग करने का काम किया जा रहा है। और बार बार आप विचार करके देखो, जितने भी लोग हैं इनके अधर्म के कारण, पाप के कारण, अनाचार के कारण, इनकी दुष्टता के कारण सरकार इनको पकड़ लेती है, जेल के अंदर बंद कर देती है, लेकिन फिर भी अंधे श्रद्धालु लोग क्या करते हैं? बाबा जेल के अंदर बंद, लेकिन उसके बाद भी जेलों के बाहर धरने दिए जाते हैं। आप विचार करके देखो गलती किसकी है? मुझे बताइए आप, जब आप सपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे पाखंडी को, एक ऐसे आचरणहीन व्यक्ति को, एक ऐसे दूषित मानसिकता के, कलुषित मानसिकता वाले व्यक्ति को आप इतना सपोर्ट करते हैं कि जेल के अंदर जाने के बाद भी अंधे लोगों की श्रद्धा उस पर इतनी बनी हुई है कि वो कहते हैं कि गुरुजी तो अपनी स्वेच्छा से जेल में गए हैं, ये तो गुरुजी की लीला है, स्वयं जेल में गए हैं, थोड़े दिन के बाद स्वयं जेल से बाहर आ जाएंगे। जो सबको जेल से छुड़ाने के लिए आए हैं उनको जेल में कौन बंद कर सकता है? बताओ, ऐसे मूर्खों को कोई सुधार की दृष्टि पर ला सकता है? आप विचार करके देखिए, मेरा देश किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है। और बंधुओं, केवल इस समाज के अंदर ही ऐसी दशा नहीं है। यह भीड़ केवल आपके यहां इकट्ठी नहीं होती है। अभी पिछले महीने, 1-1.5-2 महीने की बात है, मक्का के अंदर कुछ लोग गए हज करने, और क्या हुआ? अभी पढ़ा होगा आपने न्यूज के अंदर कि ऐसी भगदड़ मची, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली और उस भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 100 भारतीय थे। आप विचार करके देखिए कि इस समाज के अंदर किस तरीके से इस मत, मजहब और पंथ के नाम पर भीड़ इकट्ठी करने का काम किया गया। जहां देश के बौद्धिक वर्ग को समझाना चाहिए था कि ईश्वर तो कण-कण में व्याप्त है, वो निराकार है, वो शरीर की इंद्रियों में नहीं आ सकता है, वो इंद्रियों से परे है, वो शरीर से परे है, उस निराकार ईश्वर को बैठ करके ध्यान की अवस्था में अपने घर पर प्राप्त करो। उस ईश्वर के लिए यत्र तत्र दौड़ लगाने की आवश्यकता बोलो नहीं है। पर क्या ये सत्य समाज में प्रचारित किया गया? कितने मत, पंथ, मजहब है, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि चारों तरफ भीड़ इकट्ठी करने का काम किया जाता है आज से वर्षों पूर्व। और क्या होता है, जब मक्का की तरफ लोग बढ़ते हैं, वहां हज करने जाते हैं, वहां पर भी ऐसी ही भगदड़ मचती है। क्या करते हैं लोग? शैतान को कंकर मारते हैं। और वो शैतान क्या है कि एक स्थान पर एक ऐसा पत्थर लगाया हुआ है, पत्थर, और आप जानते हैं उस पत्थर का नाम क्या है? संगे अश्वत्थ। और उस संगे अश्वत्थ नाम के पत्थर का ये बोसा लेते हैं, चुंबन करते हैं। अब पहले क्या था, वो ऐसे ही रखा हुआ था, उसका बोसा ले करके, चुंबन करके उसका क्या कर दिया, उसको बिल्कुल बहुत बारीक सा बना दिया, छोटा बना दिया। फिर वहां की व्यवस्था कमेटी ने क्या किया, उसके चारों तरफ मेड़ बना, और उसके चारों तरफ अब क्या करते हैं, अब दूर से ही देखते हैं कि उसकी हज कबूल होती है। जो उस पर क्या मारता है, बोलो? कंकर मारता है। अच्छा, कंकर क्यों मारते हैं? वो शैतान को जगाते हैं। अब आप जरा मुझे बताओ, उस पत्थर में शैतान है क्या? उस पत्थर में शैतान बोलो नहीं है। यदि उस पत्थर में शैतान है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस मंदिरों के अंदर रखी हुई मूर्ति में जो लोग भगवान मानते हैं, इनमें और उन लोगों में क्या अंतर हो गया? फिर मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं? जब उस मक्का में रखे हुए पत्थर के अंदर शैतान है तो फिर बोलो मंदिर में रखी हुई मूर्ति में भी भगवान है। सब एक दिशा की तरफ जा रहे हैं और पत्थर मार करके डरते हैं। और क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं शैतान पीछे ना भाग ले, शैतान पकड़ ना ले। और इतनी तेज गति से भागते हैं कि हजारों लोग उस भीड़ में मृत्यु का शिकार हो। ये भीड़ में बार बार कहता हूं, ये एक जगह इकट्ठी नहीं है। आप किसी भी मत मजहब के अंदर चले जाइए, आपको चारों तरफ ऐसी ही भीड़ एकत्रित होती हुई नजर आएगी। चाहे वो चर्च की चंगाई सभाएं हो, उन चंगाई सभाओं में भी इस प्रकार की भीड़ नजर आती है। अरे बंधुओं, इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए। उस परमपिता परमात्मा को सच्चे अर्थों में जानने का प्रयत्न।
लेकिन क्या हमने जानने का प्रयत्न किया? हमने प्रयत्न नहीं किया है। हमने ईश्वर को ठीक रूप में जाना नहीं। ऋषि वरदयानंद से किसी ने प्रश्न किया था कि ईश्वर कैसा है, तो ऋषि बहुत सच्चे अर्थों में बताते हैं कि वो परमपिता परमात्मा ऐसा है, वो निराकार है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वात्मा है, वो कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र बोलो सृष्टि करता है। यदि इस सच्चे अर्थ में पूरा विश्व ईश्वर को मान लेता तो मैं बंधुओं कहता हूं समाज का, पूरे विश्व का विकास हो जाता, शांति स्थापित हो जाती समाज के अंदर। पर हमने नहीं माना। हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पाखंड और अविद्या से दूर हटना बोलो। इसी अविद्या से, इसी पाखंड से, इसी अंधविश्वास से दूर हटाने के लिए हमारे ऋषियों ने हमको बताया कि श्रावणी पर्व में, इस वर्षा ऋतु में क्या करें बोलो? वेदों का स्वाध्याय। यदि इस प्रकार के सूरजपाल जैसे लोगों से, राम रहीम जैसे लोगों से, आसाराम जैसे लोगों से, पाखंडियों से आपको बचना है, यदि अंधविश्वास से आपको बचना है, यदि अपने जीवन में अस्थायी शांति आपको प्राप्त करनी है, तो उसका एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, नैव पंथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है लोगों। और वो रास्ता केवल वेद का मार्ग है, वो रास्ता केवल आर्य समाज की शरण में आ रहा है, दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये लोग आपको भटकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे, आपको प्रयोग करते रहेंगे, आपको गलत दिशा में ले जाते रहेंगे, उससे आपकी दशा बिगड़ती जाएगी। दशा सुधरने वाली बोलो नहीं है। इसलिए संकल्प लीजिए, इस श्रावणी के पर्व में इस वर्षा ऋतु का सदुपयोग करेंगे। इस वर्षा ऋतु में अपने घरों के अंदर बैठ करके वेदों का स्वाध्याय करेंगे, मंत्रों पर विचार करेंगे, परमपिता परमात्मा की वाणी पर विचार करेंगे। इसलिए बंधुओं, इस पाखंड से बचिए। समाज में जो बढ़ रहा पाखंड है, इससे बाहर निकलिए। ये सारे लोग आपको किस तरीके से बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे ऋषियों को और हमारे महापुरुषों को कैसे बदनाम करने का काम किया गया, ये आपके सामने है। कितने सारे छेपक जोड़े गए, आप विचार करके देखो, शास्त्रों में कितने छेपक जोड़े। जिन जिन महापुरुषों पर आपको गर्व था, उन सारे महापुरुषों को बदनाम करने का काम इन लोगों के द्वारा किया। आप विचार करके देखिए, कैसे कैसे लोग समाज के मंचों पर आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग समाज में आ रहे हैं। आप विचार करके देखो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इनके लिए कानून नहीं बना किसी भी प्रकार का। जिसके जी में जो आया, कोई भी पाखंडी व्यक्ति व्यासपीठ पर आकर के बैठता है और जैसा मन में आता है वैसा बोलता है। आज ऐसे ऐसे मनचले किस्म के नवयुवक युवतियां मंचों पर आ रही हैं, जो ऐसे अभद्र और अश्लील गीत महापुरुषों के नाम पर गा रही है, पर उन पर कोई अंकुश लगाने वाला व्यक्ति नहीं। आज कैसी स्वच्छता धर्म के नाम पर समाज के अंदर बढ़ रही है, बड़ा भारी मुझे कष्ट होता है। ऐसे ऐसे लोग मंचों पर जब गायन कर रहे हैं, कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। अरे बंधु, राम और सीता जैसी आदर्श मर्यादित पुरुषों को भी बदनाम कर दिया। आप विचार करके देखिए, उनको भी चमत्कार से जोड़ा, राम को चमत्कार से कहां जोड़ा। आपने रामायण के अंदर एक प्रसंग पढ़ा होगा, और वो प्रसंग क्या है? जब विश्वामित्र के पास में जनकपुरी से एक संदेश पाक आता है कि महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर की घोषणा की है और उसमें धनुष यज्ञ होना है। इस संदेश को लेकर के महाराज जनक का दूत किसके पास में आता है? विश्वामित्र जी के पास। और विश्वामित्र के साथ में उस समय दो नवयुवक अपने कंधे पर धनुष बाण और तरकस लगाए हुए ऐसे नवयुवक, दिव्यमान युवक विश्वामित्र जी के साथ में उस संदेश को प्राप्त करने के बाद जनकपुरी की तरफ जब बढ़ते हैं, तो रास्ते में एक आश्रम पड़ता है। और जिस महापुरुष का वो आश्रम था, श्री रामचंद्र ने उस आश्रम को देखा और देखने के बाद में बोले कि हे महर्षि, ये आश्रम किसका है जो आग निर्जन वन में तब्दील हो गया। आहा, जब ये बात कही तो इस बात को सुनने के पश्चात विश्वामित्र बोले कि हे राम, ये आश्रम कभी ऐसा सुंदर आश्रम हुआ करता था कि जिसकी महिमा चारों तरफ यत्र तत्र फैली हुई थी। और ये आश्रम कोई सामान्य व्यक्ति का आश्रम नहीं था, ये आश्रम महर्षि गौतम का था। महर्षि गौतम, और महर्षि गौतम के साथ में उनकी पत्नी भी वहां पर वास करती थी, जिनका नाम क्या था बोलो? अहिल्या। और अहिल्या का समाज के अंदर कैसा वर्णन किया गया। राम को भी चमत्कारों से छोड़ा नहीं लोगों ने। आदर्श मर्यादित पुरुष, वेद का जानने वाला विद्वान,
ऐसा सत्यगामी जिसने धर्म की स्थापना किया, धर्मियों का नाश किया, पाप अन्याय को समाप्त करने का काम किया, उसको भी चमत्कार के साथ जोड़ा। और लोग क्या कहते हैं कि अहिल्या का राम ने उद्धार किया, पर कैसे किया? जरा विचार करके बताओ, आज समाज के अंदर कहां लिखा हुआ है ऐसा? कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बस तुलसीदास जी ने इतना जरूर वर्णन किया है कि अहिल्या कैसी हो गई? पत्थर की हो गई। और पत्थर की अहिल्या का किस तरीके से राम ने समाज के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं लोगों, एक मर्यादित पुरुष के ऊपर ये कैसा आक्षेप लगाया गया? राम जैसा व्यक्तित्व जिसने सारे स्त्री जाति को इतना सम्मान दिया हो, ऐसा व्यक्ति क्या स्त्री को पैर से छुएगा? आज भरे कलयुग के अंदर भी यदि किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का स्त्री जाति से पैर लग जाए तो तुरंत क्या करते हैं? बोलो, एकदम से उसके चरणों को छूते हैं और कहते हैं कि गलती से लग गया है, प्रायश्चित करते हैं। अरे बंधुओं, विचार करके देखिए, उस त्रेता युग में राम जैसा महापुरुष के पैर से अहिल्या को छुएगा? ऐसा नहीं था। पर कैसा था? सत्य घटना जान लीजिए। ये सारे आक्षेप हैं, ये सारे छेपक है। उन छेपक को जब तक दूर नहीं किया जाएगा, अपने महापुरुषों की मर्यादाओं को समाज में स्थापित नहीं किया जा सकता। अहिल्या पत्थर की बन गई, इस बात से आज से क्या है? याद रखिए, जिस समय अभद्र आचरण के कारण गौतम ऋषि ने उनको त्याग किया, और त्यागने के बाद में गौतम ऋषि ने कहा कि मैं आज से तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, मैं आज से तुम्हें त्याज्य मानता हूं, त्याग करता हूं। अर्थात बंधु, बताइए मुझे, जिस स्त्री का पुरुष, जिस स्त्री का पति संसार से चला जाए या किसी स्त्री को त्याग दिया जाए, उस स्थिति की मनोदशा कैसी होती है? वो स्त्री ऐसी बन जाती है कि न तो वो खाती है, न वो पीती है, न वो चलती है, न वो उठती है, न वो सोती है। उसकी दशा ऐसी बन जाती है जैसी, बोलो, पत्थर की बन जाती है। इसलिए कहा कि अहिल्या कैसी बन गई? अहिल्या पत्थर की बन गई। पति ने उनको छोड़ दिया, पति ने उनका त्याग किया, उनके किसी आचरण के कारण, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पज्ञता के कारण गलतियां हो जाती है। पर अहिल्या को छोड़ देने के पश्चात उसकी मनोदशा ऐसी बन गई, न खाती है, न पीती है, न सोती है, न जागती है, ऐसी स्थिर सी बन गई, विचार समाप्त हो गए। आहा, इसी कारण से क्या कह दिया कि अहिल्या पत्थर की हो गई। पर मेरा वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरा भगवान, वो श्री रामचंद्र आते हैं और आकर के उस देवी से अपनी तपस्या के बल पर अपना प्रायश्चित करने के लिए कितना कठोर तप उस देवी ने किया होगा। गौतम ऋषि वहां से गए और जाने के पश्चात अकेली रहकर के कितना तप किया। और लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है कि ऐसा दे दीप्यमान चेहरा माता अहिल्या का हो गया, जिसको देखने के पश्चात राम मन ही मन में विचार करने लगे कि ऐसा दे दीप्यमान चेहरा भी हो सकता है। कैसी तपस्वी माता बन गई, अपने तप के बल पर श्री रामचंद्र जाते और माता अहिल्या के चरणों को स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श का विधान किया है, चरण स्पर्श करने के बारे में लिखा है। स्पर्श करने के बाद अभिवादन करते हैं। और बंधु, आप विचार करके देखो, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। राम पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, और एक सम्राट का पुत्र और इतना बड़ा योद्धा किसी देवी का चरण स्पर्श करता है तो समाज क्या सोचता है? आज आप विचार करके देखिए, आप में से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सभा के अंदर और आपके पास में आकर के एक देश का राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री आपसे आकर के हाथ मिलाए तो सारा समाज क्या कहेगा? बोलो, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, समाज में आपका गौरव बढ़ जाएगा, समाज में आपका पद बढ़ जाएगा। और इसी सम्मान को बढ़ाने का काम श्री रामचंद्र ने किया है। जो अपमान समाज के अंदर माता अहिल्या का हो गया था, श्री रामचंद्र ने चरण छू करके उस सम्मान को, बोलो, वापस लाने का काम किया है। उस मर्यादित पुरुष की इस कहानी को समाज के अंदर प्रचारित नहीं किया गया, पर क्या बोला कि पत्थर की अहिल्या थी, पैर लगाया, फिर से क्या बन गई? स्त्री बन गई है। ऐसी भ्रामक भ्रांतियां बहुत सारी समाज के अंदर प्रचारित की गई। इसलिए अविद्या से बचो, पाखंड से बचो, अनाचार से बचो, और बचने का केवल एक ही मार्ग है, वो मार्ग आर्य समाज है। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मुझे जस्ता बोलो नहीं है। इसलिए समय बहुत तेज गति से बढ़ गया, पता ही नहीं चल पाया। हम एक सूचना मैं आप लोगों से देता चलूं कि आर्य समाज कोलागढ़ में भी श्री राम कथा की सुंदर वैज्ञानिक व्याख्या वहां पर चल रही है।
राम के जीवन चरित्र को हम संस्कार विधि से जोड़ करके 16 संस्कारों में किस तरीके से राम का जीवन बटा और राम जैसा मर्यादित जीवन कैसे बनता है, राम समाज में कैसे प्रतिष्ठित होते हैं, वो कौन से कार्य हैं, वो वेद का कौन सा कर्म है जिससे राम का जीवन इतना महान बना कि आज भी लाखों वर्षों के बाद भी समाज में किस तरीके से मर्यादा प्रतिष्ठित राम है, उसको जानने के लिए आप कोलागढ़ में आए, उस समाज में भी आपका स्वागत है। यही सब कहते हुए मैं आपकी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। इति ओम शांति। जो बोले सो अभय। हर जीव जंतु सुख चाहता है, आनंद पाना चाहता है। चींटी को भी सुख चाहिए, हाथी को भी सुख चाहिए, और मानव जीवन तो सुख के लिए पैदा हुआ है, आनंद प्राप्ति के लिए पैदा हुआ है, मोक्ष प्राप्ति के लिए पैदा हुआ है। किंतु सत्य मोक्ष, सत्य आनंद कहाँ मिलेगा? ये केवल विद्या के आधार के ऊपर गुरु के पीछे पढ़ते हुए कभी आनंद नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर चर्चा वेदों के आधार के ऊपर आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की। ऋतुओं के आधार के ऊपर वे जीवन शैली कैसे दिखानी चाहिए, बहुत कुछ है। वर्षा ऋतु के विषय में तो व्यास ने श्रावणी पर माने जाएंगे, कभी भी हम आएंगे, किंतु खान पान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये भी वेदों में ही आपको मिलेगा। किंतु कुछ ऐसे मत बनाकर या कुछ ऐसे जातियां भी हैं जो उनका पालन सही ढंग से नहीं करते। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यवस्था में लोग रहे हैं, बंगाल में जो रहे हैं, वर्षा ऋतु में वो एक विशेष रूप की मछली खाना चाहते हैं। वो मछली आज के मौसम में जब बरसात होती है, नहरों का पानी, नदियों का पानी समुद्र में आता है और समुद्र की हिलसा मछली जो आती है अंडे देती है धरातल जहाँ मिलन होता है नदियों का और समुद्र का, और वो उस मछली को पसंद करते हैं आजकल। ये ऐसी ऐसी धारणें बनी हुई हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उस वक्त बच्चों का मछली का पालन रखा होता है और बच्चों के बच्चे होते हैं। इस कारण को अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होने के कारण लोग खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भ्रांतियां क्या है, ये सब भ्रांतियां मैंने उसको पकड़ को हटाने के लिए वेद ज्ञान ही एक ज्ञान है जो आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से सब जगह दूर करता है। आचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे विषय में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। आज सभा के उपरांत 11 बजे श्री सरदार मार्ग का आश्रम के कार्यकारिणी की बैठक है। आश्रम में जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, कृपया 11 बजे वहाँ पर उपस्थित हों। अगले सप्ताह आर्य समाज मंदिर धामावाला की बैठक है अंतरंग सभा की। जितने भी अंतरंग सभा के सदस्य हैं उनसे निवेदन है कृपया अगले सप्ताह 10:30 उपस्थित रहेंगे। आपका सहयोग हमें मिलता है। जय घोष मान दोनों शांति पाठ के बाद शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति वनस्पतयः शांति पुष्पे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देहि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। श्री गुरु विद्यानंद जी की जय। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगी दास श्री कृष्ण चंद्र जी की
की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गौ माता की रक्षा होगी, भारत माता की जय हो। वेणुवंतु विश्वमार्यम। वैदिक वैदिक अभिवादन सबको शामिल।